अनुपमा के दीवानों, मैं आपकी अपनी संजना SNJNA टीवी पर एक ऐसा धमाका लेकर आई हूँ जो आपके होश उड़ा देगा। आज मैं अनुपमा के यूनिवर्स में एक ऐसी गहराइयाँ खोदने वाली हूँ जो शायद मेकर्स ने भी इतनी बारीकी से नहीं सोची होंगी। यकीन मानिए, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो सिर्फ अनुपमा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा भूचाल है जो आपके होश उड़ा देगा। क्या आपने कभी सोचा था कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है, कि एक ही इंसान के एक दांव से पूरी दुनिया उलट पलट हो सकती है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अनुपमा के यूनिवर्स में वो पल आ गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गौतम की। वो गौतम जिसने अनुपमा के सपनों में थप्पड़ खाया था। वो गौतम जिसके इरादों पर हमेशा से शक था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी चाल चलेगा। मैं आपको बताऊंगी वो पूरी कहानी, वो हर एक बारीक डिटेल जिसे सुनकर आप कहेंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये सिर्फ माही की जिंदगी का सवाल नहीं है दोस्तों, ये तो पूरे कोठारी परिवार, उनके बिजनेस, उनकी इज्जत, उनका नाम, सब कुछ एक झटके में हड़प लेने की कहानी है। और ये सब कैसे हुआ, ये जानकर आपका दिल दहल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए सीधा आपको लिए चलती हूँ उस दिन की हलचल में, जब शाह परिवार और कोठारी परिवार हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में उलझे हुए थे। याद है वो दिन जब सब एक दूसरे को ताने मार रहे थे, जब अनुपमा बेचारी 1000 चीजों में फंसी हुई थी? ठीक उसी पल गौतम ने अपना वो सबसे बड़ा दांव खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गौतम का असली मकसद हमेशा से ही साफ था, अनुपमा से बदला लेना और कोठारी मैंशन पर कब्जा करना। और इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने इस्तेमाल किया उस एक इंसान को जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, माही को। तो मेरे अंदाजे के हिसाब से गौतम ने बाकायदा कुछ कानूनी कागजात तैयारी करवाए थे। ये कोई छोटे मोटे पेपर्स नहीं थे दोस्तों, ये थे पावर ऑफ अटर्नी के वो कागजात जिन पर अगर माही के दस्तखत हो जाते तो माही के नाम पर जो कुछ भी है, आर्यन के हिस्से के कोठारी एम्पायर के शेयर्स, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ का पूरा कानूनी हक गौतम को मिल जाता। और गौतम जानता था कि ये साइन करवाने का सही मौका यही हल्दी मेहंदी का शोर शराबा है। अब जरा उस दिन के माहौल को अपनी आंखों के सामने लाइए। हल्दी का फंक्शन नाम के लिए था, असल में वो दो परिवारों की जंग का मैदान बना हुआ था। एक तरफ थी लीला यानी बा, जिन्होंने पहले ही कोठारियों के घमंड की वजह से फंक्शन में आने से साफ इनकार कर दिया था। अनुपमा के बहुत मनाने पर शाह परिवार वहां पहुंचा तो जरूर, लेकिन पहुंचते ही घमासान शुरू हो गया। मोतीबा ने शाह परिवार को जल्दी आने पर ताना मारा। वसुंधरा, जो कि गौतम की माँ हैं और कोठारी परिवार की मुखिया हैं, उन्होंने शाह परिवार को ये कहकर जलील किया कि वो अपनी बेटी की शादी में मेहमान बनकर आए हैं। इस पर लीला कहाँ चुप रहने वाली थी, उन्होंने भी पलटकर जवाब दिया कि कोठारी परिवार भी तो पहली बार अपनी ही विधवा बहू की शादी अपने ही दामाद यानी गौतम से करवा रहा है। ये तानाबाजी इतनी बढ़ गई थी कि सबका ध्यान सिर्फ इसी लड़ाई पर था। अनुपमा बेचारी हमेशा की तरह दोनों परिवारों के बीच शांति करवाने की कोशिश में पिस रही थी। ये था गौतम का पहला डिस्ट्रैक्शन, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ इतने से अनुपमा का ध्यान नहीं हटेगा, उसे और भी बड़े ड्रामे की जरूरत थी, और वो ड्रामा भी वहीं मौजूद था। दूसरा बड़ा डिस्ट्रैक्शन था राजा कोठारी और परी शाह का सीक्रेट रोमांस। परी, जो कि किंजल और तोशु की बेटी है, वो राजा से प्यार करती है। वसुंधरा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं, वो परी को अपने परिवार में बिल्कुल नहीं चाहती, यहाँ तक कि उन्होंने परी को शादी के किसी भी फंक्शन में आने से मना कर दिया था। लेकिन हल्दी वाले दिन राजा छुपकर परी से मिलने आ गया। उसने परी से वादा किया कि वो उसके लिए वापस जरूर आएगा, और इन दोनों को इसी सीक्रेट मुलाकात के दौरान अनुपमा ने देख लिया। अनुपमा का दिल बैठ गया। उसने दोनों को समझाया कि वो जो कर रहे हैं उससे पहले से बिगड़े हुए रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब अनुपमा की चिंता दुगनी हो गई थी। उसका आधा दिमाग बा और वसुंधरा की लड़ाई में लगा हुआ था, और आधा इस बात पर कि परी और राजा की ये लव स्टोरी कहीं कोई नया तूफान न खड़ा कर दे। और जैसे इतना काफी नहीं था, वहां एक तीसरा ड्रामा भी तैयार था जो अनुपमा के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब था। प्रेम और राही। राही, जो कि अनुपमा की अपनी बेटी आध्या यानी छोटी अनु है, और प्रेम, जो कि पराग का बेटा है। उन दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन अनुपमा ने हल्दी के फंक्शन में साफ साफ महसूस किया कि उन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। प्रेम बहुत तनाव में था, बहुत खिंचा खिंचा सा रह रहा था। जब अनुपमा ने उसके बात करने की कोशिश की तो प्रेम ने उससे रूखेपन से कहा कि वो राही को समझाए कि मैं काम में बिजी हूँ और मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करें। ये सुनकर अनुपमा का दिल टूट गया। वो समझ गई कि उसकी बेटी की शादी भी खतरे में है। यहाँ तक कि प्रार्थना, जो कि अंश के साथ है, वो भी अनुपमा से आकर कहती है कि उसे भी अपने और अंश के रिश्ते को लेकर डर लग रहा है। अब आप खुद उस औरत की हालत का अंदाजा लगाइए। अनुपमा उसे एक पल में कितनी जगहों पर बटी हुई थी। वो हंसमुख बापू से ये कहती भी है कि वो अकेले सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। उसका दिमाग शाह हाउस, कोठारी हाउस, बा वसुंधरा, परी राजा
और प्रेम राही के बीच फुटबॉल बना हुआ था। बस यही वो पल था, यही वो गोल्डन मिनट था जिसका गौतम को इंतजार था, जब घर की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर अनुपमा खुद इमोशनली टूटी हुई और भटकी हुई थी। ठीक उसी पल गौतम अपने प्लान के फाइनल स्टेज पर गया। वो माही को, जो पहले ही अनुपमा के खिलाफ जहर उगल रही थी क्योंकि उसे लगता था कि अनुपमा उसके खुशी से जल रही है, उसे एक कोने में ले गया। उसने वो पावर ऑफ अटर्नी के कागजात उसके सामने रख दिए और माही को क्या कहा। मेरे अंदाजे के हिसाब से गौतम ने माही को इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा। उसने कहा होगा, माही तुम देख रही हो ना, हमें कोई एक नहीं होने देना चाहता, सब हमारे दुश्मन बने हुए हैं, खासकर अनुपमा। मुझे डर है कि ये लोग हमें अलग कर देंगे। ये कुछ पेपर्स हैं हमारे फ्यूचर के लिए, ये बस एक जॉइंट बिजनेस अकाउंट के पेपर्स हैं ताकि हम अपना नया घर ले सकें और मैं तुम्हारे और तुम्हारे बक्के के भविष्य को सुरक्षित कर सकूं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो और मुझ पर भरोसा करती हो तो बस यहाँ साइन कर दो। और माही, वो माही जो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसने खुद गौतम को शादी के लिए प्रपोज किया था, वो माही जो अनुपमा को गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने बिना पढ़े, बिना एक सवाल पूछे उन सारे कागजों पर दस्तखत कर दिए। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांटिक कदम उठा रही है, लेकिन असल में वो कोठारी एम्पायर की बर्बादी का डेथ वारंट पर साइन कर रही थी। एक साइन और पूरा कोठारी बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सब कुछ कानूनी तौर पर गौतम के नाम हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उस पूरी भीड़ में एक शख्स ऐसा था जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ गौतम पर थी, और वो था अंश। अंश जो कि समर और डिम्पी का बेटा है और जो जानता है कि गौतम ने ही रांची को मोलेस्ट किया था और प्रार्थना को टॉर्चर किया था। वो इस शादी के सख्त खिलाफ था। मेरे अंदाजे के हिसाब से गौतम ने माही को उन कागजों के साथ कोने में देख लिया था। उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि वो पेपर्स क्या हैं, लेकिन उसका शक यकीन में बदल गया था कि गौतम कोई बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। इसीलिए जो प्रोमो आप सब देख रहे हैं जिसमें शादी के दिन अंश गौतम को धमकी दे रहा है, वो बिल्कुल सच है। अंश गौतम से कहता है, आज तेरा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। और वो ये भी कहता है कि मैं उस स्कैम के बारे में जानता हूँ जो तूने कंपनी में किया है। ये स्कैम कोई पुराना बिजनेस फ्रॉड नहीं है दोस्तों, ये वही पावर ऑफ अटर्नी के कागजात हैं जिसे उसने माही से धोखे से साइन करवाया है। अब आता है वो क्लाइमैक्स, वो हाई वोल्टेज ड्रामा जिसका मैं संजना आपको SANJNA टीवी पर बताने का इंतजार कर रही थी। मेरे हिसाब से सेट से जो खबर आई है वो ये है कि शादी के दिन का असली ड्रामा अनुपमा का थप्पड़ नहीं है, वो सब तो बस एक ट्रेलर है। असली फिल्म तो उसके बाद शुरू होगी। मंडप सजा हुआ है, माही और गौतम बैठे हैं। अनुपमा जो पहले ही गौतम पर शक कर रही है और जिसे ड्रीम स्लैप भी आ चुका है, वो गौतम से भिड़ेगी। अंश अपनी धमकी के मुताबिक गौतम पर इल्जाम लगाएगा और फिर जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया है, अनुपमा गौतम को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारेगी। सब सन रह जाएंगे। और ठीक इसी पल जब अनुपमा को लगेगा कि उसने माही को बचा लिया, गौतम हंसने लगेगा। वो अपने गाल पर हाथ फेरते हुए खड़े होकर कहेगा, मार लिया थप्पड़, हो गया तुम्हारा ड्रामा अनुपमा। तुम हमेशा की तरह इमोशंस में बह गई, लेकिन मैं दिमाग से काम करता हूँ। और फिर वो अपनी जेब से वो पावर ऑफ अटर्नी के कागजात निकालेगा। वो उन कागजात को हवा में लहराते हुए कहेगा, ये देखो, ये हैं असली कागजात। और इन कागजात के मुताबिक इस कोठारी एम्पायर का, इस घर का, इसकी हर एक चीज का, और हाँ माही, तुम्हारी जिंदगी का भी मालिक अब मैं हूँ। एक पल के लिए पूरे मंडप में मौत जैसा सन्नाटा छा जाएगा। किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ। पराग और वसुंधरा कागज छीनकर पढ़ेंगे और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो माही पर चिल्लाएंगे, तूने साइन क्यों किया? और माही रोते हुए सिर्फ इतना कह पाएगी, इन्होंने कहा था ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। और तब शुरू होगा गौतम का असली घिनौना रूप। वो अनुपमा से कहेगा, क्या हुआ अनुपमा, कहाँ गए तुम्हारे लंबे लंबे लेक्चर? तुम्हारी सारी महानता इन कानूनी कागजात के सामने धरी की धरी रह गई। तुमने मुझे थप्पड़ मारा और मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया। और फिर जो हमारी हेडलाइन थी वो सच होगी। गौतम वहीं खड़े खड़े सिक्योरिटी को आवाज देगा। वो मोतीबा और पराग की तरफ इंगली दिखाकर कहेगा, इन दोनों को और इनके पूरे शाह परिवार को अभी के इसी वक्त इस घर से बाहर निकालो। सिक्योरिटी आकर पराग और मोतीबा को घसीटना शुरू कर देगी। वसुंधरा जो कुछ पलों पहले तक कोठारी एम्पायर की मालकिन थी, वो अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ाएगी, लेकिन गौतम नहीं रुकेगा। वो कहेगा, वसुंधरा जी, आप चाहो तो यहाँ रह सकती हैं, मेरी मेहमान बनकर झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की तो जरूरत पड़ेगी। ये है वो बर्बादी, ये है वो तूफान जो अनुपमा की जिंदगी में आने वाला है। अनुपमा का थप्पड़ बेकार जाएगा, अंश का सबूत अधूरा रह जाएगा, क्योंकि लड़ाई जब इमोशन से निकलकर कानूनी दांव पेंच पर आ जाती है तो अनुपमा के आंसू और लेक्चर काम नहीं आते। गौतम ने ये साबित कर दिया है कि वो वनराज या अनुज जैसा नहीं है। वो एक ऐसा विलन है जो दिमाग से खेलता है और कानूनी तौर पर जीतता है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। अनुपमा जो पहले ही आर्यन की मौत के इल्जाम में टूट चुकी थी, वो इस हार के बाद कैसे उभरेगी?
माही जिसने खुद अपने परिवार की बर्बादी पर दस्तखत किए, क्या अब गौतम उसे टॉर्चर करेगा? बिल्कुल करेगा। और कोठारी परिवार जो तरह तरह से अनुपमा की ही नाक में दम कर रहा था, क्या अब वो गौतम से बदला ले पाएंगे? अब सड़क पर आ गया है वो कहाँ जाएगा? और यहीं पर एंट्री होगी उस एके के कैरेक्टर की। वो जो नया प्रोमो आया है जिसमें एके लिखा सूटकेस और अनुज की फोटो है, वो कोई और नहीं बल्कि कपाड़िया एम्पायर का नया वारिस या कोई बड़ा बिजनेस आइकन हो सकता है। और अब ये लड़ाई अनुपमा के घर के आंगन से निकलकर बिजनेस की दुनिया में लड़ी जाएगी। ये नया एके कैरेक्टर ही वो इकलौता इंसान होगा जो कानूनी तौर पर गौतम को टक्कर दे पाएगा। और अनुपमा जो अभी अभी अनु की रसोई दोबारा शुरू करने का सपना देख रही थी, वो एक बार फिर दो बिजनेस टाइकून की जंग के बीच फंस जाएगी। यह है वो असली कहानी जो मेकर्स ने आपके लिए प्लान की हो सकती है। ये जानकारी आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी सिवाय संजना टीवी के। मैं संजना आपके लिए ऐसी ही अंदर की कहानियां और फैन थ्योरीज लाती रहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या गौतम का ये दाव सही है? क्या अनुपमा इस कानूनी जाल से अपने परिवार को निकाल पाएगी? और ये एक ही कैरेक्टर गौतम को कैसे हराएगा? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे अनुपमा फैंस के साथ शेयर करें और संजना टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगली और फिर बड़ी एक्सक्लूसिव फैन थ्योरी के साथ। थोड़ा पॉज लेकर फिर से कहानी में घुसें और ज़्यादा डिटेल्स दें। ये जो पूरा खेल रचा गया है, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताती हूँ कि गौतम ने इस मास्टर स्ट्रोक के लिए कितनी गहरी बिसात बिछाई थी। ये सब शुरू हुआ उस पल से जब गौतम कोठारी हाउस में वापस आया। उसका मकसद साफ था, वो उन निवेशकों को इम्प्रेस कर रहा था जिन्होंने अंश की डील को रिजेक्ट कर दिया था। ये गौतम के बिजनेस की समझ को दिखाता है। वो जानता है कि असली पावर इमोशंस में नहीं, पैसे में है। उसने माही को अपने जाल में फंसाया जो पहले से ही आर्यन की मौत के बाद अकेली पड़ गई थी और शायद प्रेम की तरफ भी झुकाव रखती थी, जो ये दिखाता है कि वो कितनी कंफ्यूज थी। गौतम ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने माही को वो प्यार और वो अहमियत दी जो उसे कोठारी परिवार में राही के आने के बाद कम महसूस हो रही थी। माही ने खुद गौतम को शादी के लिए प्रपोज किया और गौतम के लिए ये सोने पे सुहागा हो गया। उसे अपना टूल मिल गया। कोठारी अंपायर की तिजोरी की चाबी मिल गई थी। उसका बदला सिर्फ अनुपमा से नहीं था, उसका बदला उस पूरे सिस्टम से था जिसने कभी उसे कम आंका होगा। अब जरा हल्दी मेहंदी के उस दिन पर वापस चलते हैं। मैं संजना आपको वो डिटेल्स बता रही हूँ जो टीवी के पर्दे पर शायद चंद सेकंड्स में निकल गई होंगी, लेकिन मेरी आंखों ने, मेरे दिमाग ने जिन्हें नोटिस किया है। गौतम का प्लान इतना परफेक्ट था कि उसने हर किसी की दुखती रग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पहली दुखती रग, लीला और वसुंधरा का ईगो। ये सिर्फ दो औरतों की लड़ाई नहीं थी, ये दो परिवारों के स्टेटस की लड़ाई थी। लीला जो शाह हाउस की क्वीन थी, वो कोठारियों के घर में मेहमान बनकर जलील नहीं होना चाहती थी। और वसुंधरा जो कोठारी एम्पायर की महारानी थी, वो शाह परिवार को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। गौतम ने इस लड़ाई को हवा दी। शायद उसने ही वसुंधरा के कान भरे होंगे कि शाह परिवार को उनकी जगह दिखाना जरूरी है, ताकि जब ये दोनों मैट्रियार्क्स आपस में भिड़ें तो घर का सबसे समझदार इंसान यानी अनुपमा पूरी तरह से इन्हीं में उलझ जाए। और हुआ भी बिल्कुल यही। अनुपमा का पूरा फोकस इसी बात पर था कि बा कोई तमाशा ना करे और वसुंधरा जी मान जाएं। दूसरी दुखती रग, परी और राजा का सीक्रेट लव। ये बात शायद गौतम जानता था या कम से कम अंदाजा तो रखता ही था। वो जानता था कि वसुंधरा परी से कितनी नफरत करती है। उसने शायद खुद राजा को उकसाया हो कि वो हल्दी पर परी से मिलने आए, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये सीक्रेट बाहर आया तो एक और विस्फोट होगा। और अगर ये सीक्रेट अनुपमा को पता चला तो वो इस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लग जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल यही। अनुपमा ने जैसे ही परी और राजा को साथ देखा, उसके हाथ पांव फूल गए। उसे पता था कि अगर वसुंधरा ने ये देख लिया तो शादी तो टूटेगी ही, साथ में शाह और कोठारी परिवार के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब अनुपमा का दिमाग इस दूसरी आग को बुझाने में लग गया। वो परी को भी संभाल रही थी जो अपने प्यार के लिए रो रही थी। तीसरी और सबसे बड़ी दुखती रग, प्रेम और राही का टूटता रिश्ता। ये गौतम का ट्रम्प कार्ड था। राही अनुपमा की बेटी आध्या है। अनुपमा पहले ही अपनी इस बेटी को एक बार खो चुकी थी जब अनुज उसे लेकर अमेरिका चला गया था। अब जाकर उसे अपनी बेटी वापस मिली थी। वो किसी भी कीमत पर राही की शादी को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी और गौतम ये बात जानता था। अनुपमा ने खुद नोटिस किया कि प्रेम जो पराग का बेटा है, वो राही से खींचा खींचा रहता है और उस पर चिल्लाता है कि मुझे काम में डिस्टर्ब मत करो।
ये देखते ही अनुपमा का दिल दहल गया। उसे अपनी वनराज और अनुज की टूटी शादियों की याद आ गई। उसे लगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वो प्रेम से बात करने गई, प्रार्थना से बात की। वो इस तीसरी और सबसे खतरनाक आग को बुझाने में लग गई। और इसी पल जब अनुपमा एक माँ, एक सास, एक दादी, एक समधन, इन सारे किरदारों में बुरी तरह से उलझ गई थी और एक इंसान के तौर पर थक चुकी थी, गौतम ने अपना फाइनल मूव चला। वो माही के पास गया। माही जो इन सब ड्रामों से अलग से अपने प्यार को पाने के ख्वाब देख रही थी। वो अनुपमा पर पहले ही गुस्सा थी क्योंकि अनुपमा ने उसे गौतम के खिलाफ ज़ैनब से चेतावनी दी थी। माही को लग रहा था कि अनुपमा उसकी खुशी छीनना चाहती है। गौतम ने इसी गुस्से का फायदा उठाया। उसने माही को वो जहरीला सेब दिया, वो पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स। उसने माही को ये यकीन दिलाया कि ये कागजात उनके भविष्य की गारंटी है। ये सबूत है कि वो माही से कितना प्यार करता है। उसने कहा होगा कि अगर तुम साइन कर दोगी तो हम इस घर से, इन सब झगड़ों से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। और माही ने जो उस पल गौतम की माही बनना चाहती थी, ना कि आर्यन की विधवा, उसने बिना सोचे समझे साइन कर दिया। उसने अनुपमा के शक को गलत साबित करने के लिए, अपनी आज़ादी साबित करने के लिए, अपने परिवार की बर्बादी पर दस्तखत कर दिए। अब आते हैं शादी के उस दिन के क्लाइमैक्स पर जिसका जिक्र मैंने किया था। मेरे अंदाजे के हिसाब से ये अनुपमा का इतिहास का सबसे पेनफुल सीन होने वाला है। अंश, जिसने गौतम को धमकी दी थी कि वो उसका स्कैम सबके सामने ले आएगा, वो शादी के दिन सबूत लेकर पहुंचेगा। वो शायद उन पेपर्स की कॉपी ले आया होगा। वो मंडप में चिल्लाएगा। अनुपमा, जिसका शक पहले ही यकीन में बदल चुका था, वो गौतम पर टूटेगी। और वो थप्पड़ जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, वो पड़ेगा, जोर से पड़ेगा। अनुपमा अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा गुस्सा, अपना पूरा दर्द उस एक थप्पड़ में डाल देगी। और फिर सन्नाटा। गौतम, जो शायद जमीन पर गिर गया होगा, वो धीरे धीरे उठेगा। वो हंसेगा, एक ठंडी कातिलाना हंसी। वो अनुपमा से कहेगा, बस हो गया, तुम्हारी यही औकात है अनुपमा। तुम सिर्फ हाथ उठा सकती हो, लेक्चर दे सकती हो, रो सकती हो, लेकिन मैं कानून से खेलता हूँ। और फिर वो अपने वकील को इशारा करेगा जो असली पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स लेकर खड़ा होगा। वो पेपर्स वसुंधरा और पराग के मुंह पर फेंक दिए जाएंगे। गौतम कहेगा, पढ़ो, और जोर से पढ़ो, पढ़कर सुनाओ सबको कि इस घर का, इस बिजनेस का, तुम्हारी इज्जत का हर एक पैसे का मालिक अब कौन है। वसुंधरा के हाथ कांपेंगे, पराग की आंखें फट जाएंगी और माही को चक्कर आ जाएगा। उसे उस पल समझ आ जाएगा कि उसने क्या कर दिया। गौतम का बदला पूरा होगा। वो अनुपमा से कहेगा, अनुपमा, तुम मेरी जिंदगी में बहुत दखल देती थी ना, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं तुम्हें वो दर्द दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर वो सिक्योरिटी को बुलाएगा। वो कहेगा, मोतीबा, पराग और हाँ ये वसुंधरा जी, इन सबको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालो। ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है। ये कहानी है अनुपमा की सबसे बड़ी हार की कहानी है, और शायद एक नई अनजानी लड़ाई की भी। अनुपमा वहीं खड़ी देखती रह जाएगी। वो हार जाएगी। उसका थप्पड़, उसकी महानता, उसका परिवार को जोड़े रखने का घमंड, सब कुछ एक पल में टूटकर बिखर जाएगा। वो गौतम को रोक नहीं पाएगी क्योंकि गौतम ने कानूनी तौर पर सब कुछ अपने नाम कर लिया है। अब वो माही को भी अपने साथ कैद कर लेगा। वो उसे टॉर्चर करेगा, ठीक वैसे ही जैसा उसने प्रोमो में कहा था कि वो माही को रुलाकर अनुपमा को खून के आंसू रुलाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अनुपमा इस तबाही से कैसे निपटेगी। उसका अपना परिवार शाह पहले ही एक बोझ है, और अब ये कोठारी परिवार जिसमें उसकी बेटी राही की शादी हुई है, ये भी सड़क पर आ गया है। और यहीं पर मेरे दोस्तों असली खेल शुरू होगा। ये जो नया प्रोमो आया है एके वाला, वो इस तबाही का जवाब है। मैं संजना आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही हूँ कि ये एके कोई और नहीं बल्कि कपाड़िया एम्पायर का वो वायरस है जो सब कुछ संभालने आया है। और सब जानते हैं कि गौरव खन्ना यानी कि अनुज तो बिग बॉस 19 में है, तो उनका वापस आना तो अभी नामुमकिन है। ये एके कैरेक्टर एक बिजनेस टाइकून होगा। उसकी दुश्मनी गौतम से होगी क्योंकि गौतम ने जिन इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस किया था वो शायद एके के दुश्मन हो, या शायद गौतम ने कोठारी एम्पायर को हड़प कर एके के बिजनेस को चैलेंज किया हो। तो अब ये लड़ाई अनुपमा के आंचल के नीचे नहीं बल्कि बोर्ड रूम में लड़ी जाएगी। ये लड़ाई होगी वकीलों की, शेयर्स की और बिजनेस स्ट्रैटेजी की। गौतम, जिसने कानूनी तौर पर कोठारी एम्पायर जीता है, उसे अब एके कानूनी तौर पर ही हराएगा। और अनुपमा, वो कहाँ होगी? वो अपनी अनु की रसोई शुरू कर रही है। वो एक छोटी सी बिजनेस वुमन बनने की कोशिश कर रही है। और अब वो दो बड़े बिजनेस टाइकून, गौतम जो कि कोठारियों का मालिक है और एके जो कपाड़िया का मालिक है, इनके बीच फंस जाएगी। ये दोनों ही अनुपमा को अपने पाले में करना चाहेंगे। गौतम शायद अनुपमा को बर्बाद करने के लिए उसकी अनु की रसोई पर हमला करेगा,
और AK शायद अनुपमा की मदद करेगा अपने फायदे के लिए। तो ये है वो पूरा का पूरा हाई वोल्टेज दिमाग हिला देने वाला ड्रामा जो मेकर्स ने प्लान किया हो सकता है। ये सिर्फ एक थप्पड़ या एक शादी टूटने की कहानी नहीं है, ये एक पूरे साम्राज्य के छीने जाने की, एक नए दुश्मन की। और माही का क्या होगा? क्या वो गौतम के चंगुल से कभी आज़ाद हो पाएगी? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ संजना और आप देख रहे थे संजना टीवी। अगर ये एक्सक्लूसिव फैन थ्योरी जो सीधे मेरे दिमाग से आई है आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करें कि ये हर अनुपमा फैन तक पहुंच जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगली और फिर बड़ी एक्सक्लूसिव फैन थ्योरी के साथ।